सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा नेकबख्त? वो मुझे ज़बह कर देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तुम पूछने जाओ और मैं तो गया इस दूसरे रास्ते। दादी, मैं क्या कर रहा हूँ? पकड़ो मुझे नवाब दादी सरावली। बाबा को पकड़ो यार। दादी। बाबा किधर भाग रहे हैं बाबा? डॉक्टर साहब वो बाबा तो निकल भागे। कहाँ भाग निकले? जाओ पकड़ो, ढूंढो उसे। नामुमकिन, मुश्किल है। छलांग लगा दी खिड़की से नीचे। इतनी ऊंची जगह से छलांग लगा दी। अरे सरवाली चावली, तुमसे एक बूढ़ा बाप भी नहीं संभाला जा सका। कब वक्त हो। तुम तो खामोश हो जाओ बे। अब तुम्हें कौन संभालेगा? बेबे खुदा के लिए अब रोने की क्या जरूरत है? हाँ, उसी के घर जाएंगे। बच्चे तो है नहीं जो गुम हो जाएंगे। बेफिक्र रहो। बेफिक्र नहीं हो सकती मैं। जाओ जाओ ढूंढो से। जाओ ढूंढो ढूंढो ढूंढो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब अब क्या होगा? एक बला से छुटकारा मिला, दूसरी बला गले पड़ गई। क्या कहा तूने? बला? फिर से कहो तुम। नाला, खामखा का मसला क्यों बनाते हो? भाई क्या मुसीबत है? क्यों शोर मचाए? मरीजों को बला कहता है। बलाएं दिखाई देती हैं नहीं? बलाएं हैं, दिखाई नहीं देती। ये देखो, एक कचरे के ढेर हुजरे बना रखे हैं अस्पतालों से। एक एक मरीज के पास 10 तीमारदार। कोई आम चूस रहा है तो कोई पुलाव उड़ा रहा है। अब हमें बताओ, हम क्या करें? तुम कुछ करने देते हो हमें? बड़े आए कुछ करने वाले। क्या करते हो? देखते नहीं हो क्या? तुम्हें देख लूंगा। हाँ। भाई ये क्या? डॉक्टर साहब, आप खुद इंसाफ करें। जब मरीज अकेला पड़ा तड़प रहा हो, रिश्तेदारों को तो उसके पास बैठना ही है ना। बस ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। सिस्टर, यस सर। वो जनाना वार्ड पहुंचा दें। राइट सर। गड़बड़ी, कान खोल कर सुन लो। अगर बाबा ना मिला तो मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। हाँ क्यों नहीं, कमजोर मखलूक जुटे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आपकी बात की वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। जाओ ढूंढो उसे। मेरे भाजी को तुम्हारी वजह से अस्पताल छोड़ना पड़ा। तुम ही उनका पता लगाना होगा। क्या? हाँ। खामोश। गड़बड़ी, जाओ जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। अच्छा। किस वार्ड में है तुम्हारे बाबा? मैं भी पहली दफा आया हूँ, पूछते हैं किससे है। तुम्हारे बाबा ने यहाँ भी दरबार सजा रखा होगा। बादशाह आदमी है मेरा बाबा। कुछ पता लगा? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देते यार। हैरत की बात है, जैसे राकेट में बैठकर कहीं चले गए हैं। हो रहे हैं मेरे मामा। कहाँ से आ रहे हो तुम? गांव से। क्यों? हम दोनों इकट्ठे आए हैं जरूरी। मचा की तबीयत अब कैसी है? खुदा की कसम बंदल काका, ये सब तुम्हारी मेहरबानियां हैं। भाई मेरा क्या कसूर है?
खूब पता था तुम्हें हमारे दादी के आदतों का। क्यों दिया इतना कुछ खाने को? अब पूछते हो तबीयत कैसी है? मैंने कहा था इतना कुछ खाने को? खाते हो आप तो उसके जिस्म पर दांत ही दांत उगाते हैं। ये चावल गरम है, ये गोश्त बाजी है, ये प्लेट उधर रखो, वो प्लेट इधर रखो। यार आखिर हद होती है हर बात की। तुम दाजी को उठाकर लाए क्यों? कम से कम पहले हमें तो इतला देते। वो तो सवार हो गया था हमारी गर्दनों पर कि जल्दी करो, फौरन मुझे अस्पताल पहुंचाओ। तो तुम्हें कैसे और कब इतला कर दे? ओहो मामा जी, आप लोगों तो यहाँ मजमा लगा दिया, लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ आओ, जाओ जल्दी करो, आओ। कहाँ आओ? जनाना वार्ड में मर्दों को इजाजत नहीं। क्या हिकमत शाह को जनाना वार्ड में दाखिल कर दिया है? ओहो, ये बात नहीं है। हमारी माँ है जनाना वार्ड में, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। और हिकमत शाह? वो चलांगे मारते हुए खुद ही कहीं निकल भागे हैं। कहाँ निकल भागे हैं? हमें क्या पता, मैं समझा तुमने उन्हें गांव में देखा होगा। मैं बाबा को जाकर ढूंढता हूँ। तुम्हें फिर कहाँ ढूंढते रहेंगे, इधर आओ। तो फिर मैं क्या करूँ? जनाना वार्ड में बेबे पड़ी है, अगर ठीक हो तो इन्हें गांव पहुंचा दो। अच्छा आओ बड़े डॉक्टर से बात करते हैं। आओ चलो। कहा ना इंजन बदलना पड़ेगा। भाई निकाल बाहर करो ये डीजल इंजन, बहुत तंग कर रखा है। पेट्रोल महंगा है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फीस डबल कर देंगे क्लिनिक में। और हाँ, मुरम्मत इत्मीनान से करो, मेरे पास दूसरी गाड़ी है। यहाँ मरीजों की जगह गाड़ियां मरम्मत हो रही है, सुन रहे हो? बेगम और बेटे की अलग है, ये मेरी है फॉर इमरजेंसी सर्विस। पूरे 25 लाख की है। क्यों? अच्छा भाई, बाकी बातें बाद में होंगी हैं। कहो क्या मुरम्मत कराना है? जी मेरा मतलब है क्या बात है? डॉक्टर साहब, हमारे दाजी वार्ड से गायब हो गए हैं। गायब हो गए? तुम्हारे दादी कोई जिन भूत थे क्या? कैसे गायब हो गए? वो डॉक्टर साहब, मरीजों की हिफाजत आप लोगों का फर्ज बनता है या नहीं जी? अब मरीज कोई चिड़ियाघर के जानवर नहीं होते कि उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाए। देखिए डॉक्टर साहब, जब आप खामखा मरीज का इंजन बदलना चाहें तो उसे गायब तो होना है ना। क्या फजूल बातें कर रहे हो? वो डॉक्टर साहब, आपका स्टाफ मेरे बाबा की तिक्का बोटी करना चाहते थे किसी दूसरी मरीज की जगह जी। वो अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से गए हैं। हाँ, वो जो वार्ड में हंगामा था, पर ये कैसे हो सकता है? पूछे, आप अपने आमले से पूछे। मैं पता करता हूँ। भैया, डीजल इंजन में सब हाथी चाप। जी सर जी। तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते? वो रोब है ना जनाब के चेहरे पर, मौत का फरिश्ता जब सामने हो जी। जी सर। वार्ड के अमले को हाजिर करो। बिल्कुल जनाब। तुम लोग बाहर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। जी जी, चलो आओ अंदर का। आओ शावली भैया, आओ दरोली चोरी। अच्छा अच्छा। डॉक्टर जमशेद कहाँ है? सर वो छुट्टी ले गए। वार्ड से मरीज गायब हो गया और तुम लोग मुंह देखते रहे। किस नर्स की ड्यूटी थी? सिस्टर यास्मीन की जी। कहाँ है? बुलाओ। आती है जी, आ रही है सर। वो जी आ गई। यस सर। यास्मीन तुम आ गई? यस सर। दरअसल सर, सारा मामला गड़बड़ी ने गड़बड़ कर दिया था। ये तो अच्छा, वो मौके पर ही तमाम एक्सरे मैंने देख लिए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? सर बात यह है जी कि तुम खामोश खड़े रहो। सर मुझे भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहिए सर। बोलो बोलो बोलो। सर एक्सरे रूम से हमारे वार्ड की मरीजों की जो एक्सरे रिपोर्ट आई सर, वो सिस्टर यास्मीन ने जी ऊपर नीचे कर दी सर। और जी एक दूसरे मरीज का एक्सरे जी एक मच्छा के नाम से डॉक्टर साहब को पेश कर दी। वो जी यही बात है मैंने ऊपर नीचे रखी है। हाँ हाँ, तुमने ऊपर नीचे रखी क्योंकि मैंने तमाम एक्सरे आपके इमेज पर ठीक ठाक रखे। यास्मीन बी बोल्ड। ये क्या हो गया है? सब मुझे कसूरवार ठहराते हैं। ओहो, भाई पानी ले आओ। यास्मीन के लिए आप पानी। सच बोलने की बात है तो आंसू बहने लगी। ओहो,
बैठो 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 यास्मीन बैठो। ये लो आंसू पूंजो अपने। लो पानी पियो। नहीं चाहिए आई एम सॉरी सर, सॉरी। गड़बड़ी। यस सर। गेट आउट। यस सर। डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि यास्मीन के लिए अच्छी सी चाय मंगाएं और मैं मरीज के वारसों को थाने भेजता हूँ रिपोर्ट दर्ज। यास्मीन प्लीज। गुड गर्ल। आगे तुम आगे अच्छा तुम कितने अच्छे हो, मेरे ख्याल रखो जल्दी करो। हाँ मेरे को कुछ लगी। घर तो संभाला हुआ है ना? हाँ ए बेटा मुझे तो इसके खाने से निकालो। मैं टैक्सी ले आया हूँ अबे, बस यहाँ पे इंजेक्शन रहता है, ये ले लें तो बस फिर चलते हैं। उठो माँ। ए लड़की तुम्हारे ससुर का कुछ पता लगा? सुसर? किसका सुसर? कैसा सुसर? अरे शावली के बाप का पूछ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यार क्या कह रही हैं अबे? तुम्हारे नाना ने इसे शावली के लिए पसंद किया है। फजूल बातें मत करो आंटी, बाजू ऊपर करो। अरे इंजेक्शन था कि छुरा घोंप दिया। अब बाकी चीजें घर जाके लगाना। चलो उठो। अच्छा जाती हूँ संभालो अपना अस्पताल। हाँ वही 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 वही। पगड़ी वाला जम मारा, जल्दी करो फटाफट। क्या कहा तुमने? जम मारने को बोला फटाफट। क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ बाबा? करण के माफी एकदम चीख मारा तुमने? वो दर्द है, नेक वक्त खिड़की से छलांग लगाई है। वाह रे बाबा, कैसा बूढ़ा है तुम, इस उम्र में भी उछल कूद करता है तुम। जल्दी करो फटाफट। मुंह संभाल कर बात करो, कभी बूढ़ा कभी पगड़ी वाला, शर्म नहीं आती तुम्हें? वाह रे बाबा, क्या मैंने झूठ बोला? तू बूढ़ा नहीं है एकदम फटाफट। वैगन में बैठाते वक्त तो बड़ी मिन्नतें कर रहे थे कि हाजी साहब इधर आओ, बुजुर्गों यहाँ बैठो, तशरीफ रखो बाबा जी, और अब कहते हो कि पगड़ी वाले जंप लगा दो, बदतमीज आदमी। जल्दी करो, शाबाश उतरो बाबा, जल्दी करो, उतरो। नहीं उतरूंगा, पहले मेरी अठन्नी वापस कर दो, समझ गए? बाबा टूटा नहीं है ना, माफ करो ना, जल्दी उतरो ना फटाफट। टूटा क्यों नहीं है? इस टूटी फूटी वैगन में लोगों का बेड़ा तो गर्क करते हो तमाम दिन, और टूटे नहीं रखते। और एक दफा बोला ना, टूटा नहीं है ना, सर फोड़ेगा मेरा। मुझे अपना बकाया चाहिए, समझ गए ना? मट्टी से नहीं बनाए मैंने पैसे, मैं तुम्हारे चमड़े से निकालूंगा, ये हलाल की कमाई है, समझ गए तुम? अभी अच्छी तरह नहीं समझा बाबा, जरा और समझा इसको। क्या मुकदमा खड़ा कर दिया यारा? पैसे दो बाबा जी और रुखसत करो इसको, हमारे और भी बहुत से काम है। वे मुकदमा मैंने नहीं खड़ा किया, इसने खड़ा किया है, मैं इसके चमड़े से निकालूंगा ये बकाया। माहौल बना रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल तमाम रास्ते में इसने मेरे पैसे दबाए रखे। मैं खामोश था, मैं देखना चाहता था कि ये क्या कर रहा है। निकालो मेरे पैसे निकालो। ओहो, क्या मुसीबत है। लो ठन्नी, और मेरी जान छोड़ो, नीचे उतरो। जान मेरी छोड़ो, कद्दू तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं। बाबा जान माफ करो, सबसे हो मेरे, जाओ। देखो अपनी से क्या चलो स्टार्ट बोले ये खैर आयो हाजी।
देखो ये क्या चीज आई है हमारे होटल में। दिखाई नहीं देता, बाजू में दर्द है यारा। अगर बाजू में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाते, ये अस्पताल तो नहीं है ना बाबा। भूख लगी है मरा, खाना खाने के लिए आया हूँ। ये लड़की कौन है? यहाँ लड़की वड़की नहीं है, बस आप आराम और इत्मीनान से बैठे। आप ये बताएं कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे। कहता है लड़की नहीं है। क्या पकाया है? मटन पुलाव, मुर्ग पुलाव, चिकन गोश्त, सादा गोश्त, कढ़ाई गोश्त, करेले, सब्जी, आलू, दाल, बैंगन, भिंडी, कीमा। चकबक नेक बख्ता, तुम तो पकवानों के पहाड़े सुनाने लगे। जल्दी करो, दूसरे मेहमान भी बैठे हुए हैं। 1 मिनट साहब, ऑर्डर लेकर आ रहा हूं। ना खाना ऑर्डर ना, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ? तो फिर आप बताएं ना, आप क्या खाना पसंद करेंगे। हाँ सुनो, बड़े जानवर के पाए, लेकिन बांसुरी की तरह खाली ना हो, गूदा जरूर होना चाहिए उसमें, और वो भी पूरे का पूरा। बड़े जानवर के पाए, पुराने बैल की ओजड़ी। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि तुम्हारा मैदा बहुत ज्यादा कमजोर है, ओजड़ी खाओ, और वो भी हफ्ते में 2 दफा। ओजड़ी? हाँ, और वो सरसों का साग उबला हुआ घी तो मैं नहीं खा सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा हाजिमा बहुत ज्यादा कमजोर है। अभी रहे साहब, पूरी बात तो सुनो ना। वो ये चपातियां मत लाना जो हवा में उड़ती हैं, और न सोडे की पीली पीली रोटियां, समझ गए? तो फिर क्या लाऊं बाबा? वो क्या कहते हैं, मकई की रोटी, जुआरे, और वो भी तवे पर पकी हुई, ठीक है ना? अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बात सुनो, ये तौबे क्यों निकाल रहे हो नेकबख्ता? पूरी बात तो सुनो ना। एक छोटे से घड़े में लस्सी भर कर लाना, लेकिन मक्खन का पेड़ा जरूर डालना, मजा नहीं आता फिर। ठीक है साहब, ठीक है। बात सुनो जी। एक पुरानी आवाज, वो सोबत मरगुज, वो इस होटल में नहीं पकती बाबा। रिकॉर्ड लगाने को कहता हूँ। खैर तुम तो इस जमाने में पैदा हुए हो ना, उन लोगों को तुम क्या जानो। एक नगमा है वो, जुल्फ़े दे गुंचे करी थी, जुल्फ़े दे गुंचे, जुल्फ़े दे गुंचे करी थी। साहब, वो बूढ़ा न जाने क्या अल्लाह भला मांग रहा है। अल्लाह भला? ओजड़ी, सिर्फ पाए, साग सरसों का और मक्खन का पेड़ा। तुम आओ मेरे साथ। बाबा, अरे बाबा। क्या बात है? आदाब बजा लाता हूँ। बजाओ बजाओ, जो मर्जी है बजाओ। मेरी बात सुने आप, जहाँ आप तशरीफ रखते हैं ना, ये शहर का एक मशहूर होटल है। बेशक बेशक। यहाँ शरीफ लोग आते हैं बैठने के लिए, आपके गांव का उजरा नहीं है। यहाँ के कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ मैनर्स हैं, अंडरस्टैंड? गुड मैन की लालटेन, अंग्रेजी में जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है ना, वो तुम खुद होंगे कि ये मेज और ये कुर्सियां, ये भी तुम खुद होंगे। और तुमने हमारे हुजरे के बारे में क्या कहा कि वहाँ लफंगे बैठते हैं, ये शुरफा की जगह है। ये देखो। क्या देखो? तुम्हारे होटल में लड़के और लड़कियां इकट्ठे बैठे हैं, समझ गए? लड़की? कौन है लड़की? ये देखो, ये लड़की। ये कौन है? लड़की नहीं है? माफी चाहता हूँ, ये कैसा जमाना आ गया, लड़के और लड़की में कोई फर्क बाकी नहीं रहा। माफी चाहता हूँ जवान। जाओ जाओ बड़े मियाँ, अपना काम करो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सारे एंटरटेनमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। बाबा,
आप हमें माफ कर दें और यहाँ से तशरीफ ले जाए। नहीं नहीं, मैं खाना खा कर जाऊंगा, पैसे देता हूँ, मुफ्त में नहीं खाता। जो आप मांगते हैं ना, ओजड़ी, फेफड़े, सिरी पाए, ये चीजें यहाँ पर नहीं मिलती। बस ठीक है, जो तैयार है वो ले आओ, लेकिन बात यह है ना कि मुर्ग की जगह कौवे और गोश्त की जगह और कुछ नहीं खिला देना बस। देखो यार, जान छुड़ाओ, जो भी मांगता है ना दे दो इसे। ठीक है। ये रहा। हाँ बस ये ठीक है, ये ले जाओ, ये ले। हाँ तुम इस तरह करो, मुर्ग लाओ, शाबाश, जल्दी करो। ये लीजिए साहब मुर्गा। ये लीजिए। वो रोटी कहाँ गई? वो मैं चटनी के साथ खा चुका हूँ, तुम और रोटियां लाओ, जल्दी करो। सब रोटी। वो मुर्ग कहाँ गया? वो मैं सलाद के साथ खा गया हूँ। तुम इस तरह करो, दूसरा मुर्ग ले आओ, जल्दी करो। दूसरा मुर्ग। दूसरा मुर्ग। हाँ, ये जी। यहाँ पर और नौकरी नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ है? क्या लगा? इधर आ जाओ। क्या बात है? ये मुर्ग तुम किस चीज में पकाते हो? देसी घी में पकती हैं तमाम चीजें। क्यों, क्या हुआ? घी में नहीं, ग्रीस में पकाते हो। वो वक्त मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। वाई वाई वाई, पेट में दर्द शुरू हो गया है। बिल दो बिल, बहाने मत बनाओ। ऐसा बिल कहाँ का बिल? तुम्हारे मुर्गे मेरे पेट में फुटबॉल खेलने लगे हैं। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को। हाँ हाँ करो, पुलिस को फोन करो। मैं भी तुम्हारे खिलाफ पर्चा काटूंगा, छोड़ूंगा। कैसा पर्चा काटोगे? में मिलावट का पर्चा।